हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिपल एमयूटी में कैटेगरी के बारे में। बहुत सारी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल यूपी जीई है और यूपी जीडी है, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे और ट्रिपल एमयूटी में फीस के बारे में बात करेंगे। और फॉर एग्जांपल बी फार्मा की कितनी फीस है, बीटेक लेटरल एंट्री की कितनी फीस है, एफडब्ल्यू के लिए कितनी सीट है, ये सब बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है यूपी जीई, ठीक है। और यूपी जीई जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स हुए पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हु डू नॉट क्लेम एनी रिजर्व कैटेगरी। यानी कि जो भी स्टूडेंट कोई भी कैटेगरी नहीं लगाता है और उसका जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है वो यूपी का है, तो वो यूपी जीई कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट यूपी एसटी, यूपी एससी, यूपी बीसी, यूपी जी ईडब्ल्यूएस। ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिनका जो इंस्टीट्यूशन है वो यूपी से है और वो कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूपी से कोई है और उसकी एससी कैटेगरी है तो वो यूपीएससी सेलेक्ट करेगा, यूपी एसटी सेलेक्ट करेगा अगर एसटी कैटेगरी से, और अगर बीसी कैटेगरी का है तो यूपी बीसी सेलेक्ट करेगा, और अगर ईडब्ल्यूएस का है तो यूपी जीई ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है यूपी जीडी के बारे में। तो यूपी जीडी वो है कैंडिडेट्स हुए पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड यूपी एंड हुज पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ यूपी एंड हु डू नॉट क्लेम्ड फॉर एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसका जो इंस्टीट्यूट है वो यूपी में नहीं है लेकिन उसके फादर या मदर यूपी के हैं, वो यूपी जीडी सेलेक्ट करेगा अगर और कोई कैटेगरी नहीं है तो, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कॉलेज यूपी में नहीं है और वो कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो एससी कैटेगरी से है तो जीडी एससी लिखेगा, ठीक है। अगर उसका इंस्टीट्यूट यूपी में है तो यूपी एससी, लेकिन अगर उसका इंस्टीट्यूट यूपी से बाहर है लेकिन उसके फादर या मदर यूपी के हैं तो वो जीडी एससी सेलेक्ट करेगा अगर एससी कैटेगरी से है, और अगर एसटी कैटेगरी से है तो जीडी एसटी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर बीसी कैटेगरी से है तो जीडी बीसी सेलेक्ट करेगा, और अगर ईडब्ल्यूएस से है तो यूपी जीडी ईडब्ल्यूएस। जीडी का मतलब ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यूपी से नहीं है, यूपी के बाहर के हैं, लेकिन आप कैटेगरी लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कैटेगरी नहीं लगा रहे हैं तो सिर्फ जीडी लगाएंगे, यूपी जीडी, ओके। तो उसके बाद अब बात आती है और कोई कैटेगरी है क्या इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इसी कैटेगरी के बारे में बात किया गया है। इसमें कोई ऐसी कैटेगरी के बारे में नहीं बात किया है कि जिसका कोई इंस्टीट्यूट यूपी के बाहर का हो और उसके फादर या मदर यूपी के बाहर के हो। ऐसे लोगों का कोई भी कैटेगरी ट्रिपल एमयूटी में नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक वो लोग रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज के लिए? सीयूईटी के स्कोर पे जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है, फॉर एग्जांपल बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्मा लेटरल एंट्री, बीबीए, ठीक है, ये सारे कोर्सेज में। बाकी एमटेक में और एमसीए में वो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं और लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू एमटेक पीएचडी प्रोग्राम द कैंडिडेट हुए पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड यूपी एंड हुज पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एमटेक पीएचडी कोर्सेज ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो कैटेगरी है वो OSGE है, ठीक है, जो लेकिन ये सिर्फ एमटेक और पीएचडी में, बाकी किसी कोर्स में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यूपी के बाहर वालों के लिए ट्रिपल एमयूटी में सीयूटी के स्कोर पे कोई भी एडमिशन नहीं मिलने वाला। हाँ, जीमेंस के स्कोर पे बीटेक फर्स्ट ईयर में उसमें 10% यूपी के बाहर वालों के लिए रिजर्वेशन है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं जे मेंस के स्कोर पे, उसकी बात अलग है। लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री में, बी फार्मा लेटरल एंट्री में, बीबीए में, इन सब कोर्सेज में किसी भी कोर्स में आप नहीं कर सकते, ठीक है। एमटेक और पीएचडी में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल एमयूटी के फीस के बारे में, ठीक है। तो जो बीटेक की जो फीस है विथ हॉस्टल वो है, अगर आपको एफडब्ल्यू सीट मिलती है तो 41,600 रुपये पे करने होंगे, और बीटेक अगर नॉन एफडब्ल्यू है हॉस्टलर तो 96,600 रुपया, इसमें मेस का चार्ज इंक्लूड नहीं है। बीटेक अगर एफडब्ल्यू, अगर यहाँ पे आपको डे स्कॉलर है, ठीक है, डे स्कॉलर है, तो पहले एफडब्ल्यू था और नॉन एफडब्ल्यू, अब यहाँ पे डे स्कॉलर की बात आ रही है, इनकी नॉन हॉस्टलर की, ठीक है। तो 26,600 है, और बीटेक नॉन एफडब्ल्यू डे स्कॉलर यहाँ पे आप देख सकते हैं 81,600 है। बीबीए का जो हॉस्टलर है 81,600, बीबीए डे स्कॉलर 66,600। बी फार्मा का जो फीस है वो है 11,660, 1,16,600, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, 1,16,600, और बी फार्मा डे स्कॉलर का 1,16,100 है, ठीक है। उसके बाद एमटेक का आप देख सकते हैं 81,600 है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप जो 40,000 रुपये पे करेंगे सीट जो आप अलॉट करने के लिए, जो आप सीट कन्फर्मेशन सीट के लिए, सीट कन्फर्म करने के लिए आप जो पे करेंगे, ये टोटल फीस में से 40,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।